चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं ईसीजी की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है? आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, देखो क्लियरली देखा होगा कि जब कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कुछ एक मशीन लेके आते हैं, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल लीड्स लगी हुई होती हैं और वहाँ पर उन इलेक्ट्रिकल लीड्स को आप अपने हैंड रिस्ट पर लगाते हो, एंकल पर लगाते हो, और बहुत सारी चेस्ट लीड होती हैं जिन्हें आप चेस्ट पर लगा करके पूरा हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हो। तो सिंपली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दो टर्म होते हैं। तो सिंपली ईसीजी है क्या? ईसीजी एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मशीन होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हार्ट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताती है। यानी सिंपली कहा है कि दिल का हाल बयां करना, एग्जैक्टली यानी हमारे हार्ट में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या फंक्शनिंग प्रॉपर है नहीं है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई है, उन सारी चीज़ों को ईसीजी के थ्रू हम देख सकते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या हो गई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भले ही यहाँ पर नाम दे रखा है ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ नहीं होता, ये एक मशीन होती है। देखा होगा तुमने मूवीज में कि एक मशीन सामने कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई होती है और उस पर इस तरीके की वेव्स बन रही होती हैं। देखा है बेटा? बताओ मुझे, क्या इस तरीके से देखा है? तो यहाँ पर क्या होता है, वो मशीन ही क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और उस पर जो इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, इस तरीके से क्या आती है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चलो बात करते हैं ईसीजी होता क्या है। ECG ग्राफिकल यानी ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ECG है, ठीक है। ड्यूरिंग किसके बेटा? कार्डियक साइकिल के टाइम पर। कार्डियक साइकिल के टाइम पर क्या बोला है? टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG। देखो किसी भी अगर आपको पेशेंट का ECG लेना है तो आपको उसमें क्या है, अभी एनसीईआरटी ने तो सुपरफिशियली बात किया कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स की बात करती है कि दोनों रिस्ट पर लगानी है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दोनों हैंड के रिस्ट पर आपको वो इलेक्ट्रिकल लीड लगानी है। और हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो लेफ्ट साइड में टिल्ट रहता है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट लेग के एंकल पर एक लीड लगानी है, यानी तीनों लीड आपको कनेक्ट कर देनी है। और कुछ होती हैं चेस्ट लीड जो देखो रिस्ट पर अप्लाई की, उन्हें हमने कहा लिम्फ लीड। वो क्या होती है? लिम्फ लीड। लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। और इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं लिम्फ लीड। क्या बोलते हैं? इन्हें हम लिम्फ लीड। बाकी की होती हैं चेस्ट पर अप्लाई की जाती हैं, जिन्हें हम चेस्ट लीड बोलते हैं। 6 लीड होती हैं टोटल वो नंबर में, और उनसे क्या किया जाता है? पूरा हार्ट का पूरा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन निकाला जाता है। तो देखो क्या लिखा है? 1 to each रिस्ट, यानी दोनों क्या रिस्ट पर अप्लाई कर दी जाएंगी, एंड टू द लेफ्ट एंकल पर अप्लाई कर दी जाएगी लीड, और दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है हार्ट की एक्टिविटी को। अब देखो सुनो ध्यान से, आपको जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ में एग्जैक्टली मिलेगा क्या? अब हम बात करते हैं जो ग्राफ मिलता है, ग्राफ में एग्जैक्टली मिलेगा क्या? तो देखना ध्यान से, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। एक मिलती है आपको P वेव, फिर मिलती है QRS वेव एंड देन T वेव, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर P वेव की बात करें तो बेटा P वेव रिप्रेजेंट करती है, देखो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, P वेव रिप्रेजेंट करती है द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। जो आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, मान लो ये आपका हार्ट है, ऐसे समझो ये आपका क्या है? हार्ट है, और हार्ट में क्या होगा? 4 चैम्बर प्रेजेंट है, और राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऐसे नोड। क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगे इस तरीके से। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब जनरेट होते हैं तो उस कंडीशन को, यानी क्या होने वाला है? अब आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो उस कंडीशन को, यानी ये आर्ट्रिया किस में गए? एक्साइटेड स्टेट में गए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो P वेव पर क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ठीक है। इसके बाद P से लेके यहाँ तक का, Q तक का जो वेव है, यहाँ पर आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट लीड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, चलो
फिर उसके बाद क्या आता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS में क्या होगा, QRS वेव देखो कब जनरेट होती है, तब जनरेट होती है यहाँ पर, यानी राइट ऑट्रियम में। आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पर AV नोड प्रेजेंट होता है। जब ये AV नोड आगे के लिए इम्पल्सेस को भेजता है तो कंट्रैक्शन कहाँ होगा, वेंट्रिकल्स में। तो तब बनती है आपके QRS वेव बनती है, और QRS से लेकर T तक का जो टाइम होता है वो दिखाता है कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी अगर मैं QRS कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये दिखाएगा डीपोलराइजेशन किसमें, वेंट्रिकल्स में। डीपोलराइजेशन कहाँ बेटा, वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। एंड देन फाइनली आती है टी वेव। टी वेव पर अगर मैं टी वेव की बात करूँ तो टी वेव पर वापस से क्या हो रहा होता है, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हो रहा होता है। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, किसका बेटा, वेंट्रिकल्स का, ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रीपोलराइजेशन हो गया। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वो रिलैक्स स्टेट में आ रहे होते हैं। और एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है जिसे हम क्या बोलेंगे, यानी यहाँ पर और क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, सिर्फ रिलैक्सेशन वाली स्टेट को टी वेव बोल दिया। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईसीजी जो है, ये ग्राफिकल जो पैटर्न मिला है, ये क्या कर सकता है बेटा, आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो अगर पी वेव इनलार्ज हो गई, फर्स्ट मैंने कहा कि अगर पी वेव इनलार्ज हो गई तो क्या होगा, अगर पी वेव इनलार्ज हो जाती है तो क्या होगा बेटा, पी वेव इनलार्ज होने का मतलब है साइज ऑफ आर्टरिया इंक्रीज हो गया है। साइज ऑफ आर्टरिया क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं QRS की बात करूं, मान लो ये R वाली वेव बड़ी हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। कि अगर QRS वेव यानी ये वेव बड़ी हो जाती है तो मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स की मसल्स में कोई डैमेज हुआ है, मतलब कोई हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, कि हार्ट में हार्ट अटैक आ चुका है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी किसको, QRS कॉम्प्लेक्स का इनलार्जमेंट। अगर R वेव क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एनी हाउ, तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। बताओ क्या क्लियर हुआ, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा ECG, आई थिंक सबको समझ आया होगा प्रॉपर। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।